अस्सलाम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। सलाम लो आप भी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपका, ठीक हो? हाँ जी, आप खाना खा रहे, खाना खा के। अच्छा, मुझे ये उनको ये बताओ कि अम्मा ने क्या बनाया और जो बनाया वो कैसा बनाया। वो हलवा है, मैं खा के चेक करता हूँ। ये देखें जी, ये माशाल्लाह बनाया हलवा, बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त सा बूंदीदार हलवा। ठीक है, अब गर्म है ध्यान से। अब ये बच्चे खाकर और आपको बताएंगे कि कैसा बना है। इधर पहले मुझे तो बताओ कैसा बना है। वो पीछे हो जाओ बेटा। मज़ेदार। और साथ इसके मैंने क्या किया, चाय बनाई है मज़ेदार सी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस टाइम मेरे नेल्स का रंग और हलवे का रंग एक जैसा लग रहा है। अच्छा, जो मेरे नेल्स पे है वो है अरक लगा हुआ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, जब ये थोड़ा हल्का हल्का हो जाता है इसके ऊपर फिर लगा लेती हूँ, जब ये थोड़ा हल्का हल्का हो तो इसके ऊपर फिर लगा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है नेल पेंट जो लगाते हैं वो फिर पक्के वाले लगाने को दिल नहीं करता, इसी कि नमाज़ भी पढ़नी होती है, फिर वज़ू भी उसमें नहीं होता। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कच्चा कच्चा सा रंग मिल जाए, लेकिन जब फिर कच्चा नहीं मिलता रंग, फिर समझ नहीं आती, तो फिर मैं क्या करती हूँ, ये अरक लगा लेती हूँ। जैसे इसका रंग थोड़ा हल्का होता है मैं फिर लगाती हूँ, लेकिन अभी तो हलवे के साथ बड़ा मैच कर रहा है। और कभी कभी तो कपड़ों के साथ भी इतना ज़्यादा मैच कर रहा था, कोई भी आप कलर के कपड़े पहन लो तो सेम उसकी तरह के ये कलर भी लगना शुरू हो जाता है। और यकीन करें, हलवा इतना मज़ेदार, ये आप उसको चेक करें, ये है बूंदीदार हलवा, बहुत मज़े का। ये मैंने सूजी को और चीनी को जो है वो अच्छे से भून कर, मज़ेदार सा उसको भून कर, बहुत ही मज़े से, हल्की सी पहले मैंने सूजी भुनी, फिर उसमें मैंने चीनी को भुना, अच्छा सा किया। हाँ माशाल्लाह, फिर उसको अच्छा सा करके तो फिर मैंने ये बनाया है। अब मैं इनको कह रही हूँ जी एकेडमी चलें, मगर आज वाकई में बहुत धूप है बाहर, वो देखें बहुत ज़्यादा धूप है। तो फिर मैंने खुद ही कहा कि नहीं, अब टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो फिर अब चले रहने दें। फिर पता आपको इनकी एकेडमी का टाइम होता है 3 बजे, 2 से 3 बजे तक, और अगर फिर ना भेजो, फिर लेट हो जाओ, तो फिर वो और जो है ना, वो लगता है कि वो पिटाई ना करें। तो हमारी गलती की वजह से होता है, हम लोग फैसला नहीं कर पाते कि छुट्टी करवाएं या भेजें एकेडमी। तो इससे फिर क्या होता है कि बच्चे लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जब लेट एकेडमी जाते हैं तो फिर जो इनके टीचर हैं वो भी डालते हैं। इसमें मैंने किशमिश वगैरह भी डाले थे, और यकीन करिए बहुत ही मज़े का। मैं भी इसे थोड़ा सा खाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त। जो इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है उससे इसका थोड़ा, कभी कभी आप वो दूसरा बनाते हो हलवा, लेकिन मैंने ये फूड कलर इसमें ऐड किया, उससे थोड़ा ये डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, धूप में जो है, गर्मी में जो, ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करें। चाय इस टाइम घर में कोई नहीं पी रहा था, तो मैंने कहा नहीं, हलवे के साथ मुझे चाय ही चाहिए। तो फिर मैंने उनके बाबा से पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल भी चाय का सोचना ना। उन लोगों ने ठंडे ठंडे शरबत वगैरह, भूजा वगैरह पी ली। मैंने क्या किया, मैंने चाय ज़रूरी समझी हलवे के साथ, लेकिन जो है, अगर आप शरबत पीते हो या बोतल पीते हो, आपको पता है उसके साथ प्यास जो है वो बुझती नहीं है, वो बार बार बल्कि लगती है। तो इससे बेहतर होता है फिर आप पानी ज़रा पिए जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ पर जगह पे रहो, और कोशिश करो कि काम भी ना ही करो, कोई बात नहीं, जो है वो काम भी होते रहेंगे साथ साथ, और साथ साथ आराम भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप आराम करोगे, अपनी सेहत का, अपने आप का ख्याल रखोगे, तो ज़ाहिरी बात है कि फिर ही आप कोई काम कर सकोगे। तो अब हम लोग और पूरे दिन में क्या क्या करेंगे वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। अच्छा, किधर? अच्छा, इन लोगों ने क्या किया होगा मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपनी चाय के पास बैठ गई थी कि चाय जो है वो थोड़ी ठंडी ना हो जाए। ये देखें, इन लोगों ने ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है ना वो खुला छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का भी हम लोगों ने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है, ड्राइंग रूम का भी दरवाज़ा जो हम लोगों ने खुला छोड़ा हुआ है, ताकि जो हवा है वो बाहर से ताज़ी आती रहे। तो इस वजह से कि हीट जो अंदर की वो बाहर निकलती रहे। पहले हम लोग ये दरवाज़ा खोलते हैं, अब हम लोगों ने ड्राइंग रूम का भी दरवाज़ा जो है वो खुला छोड़ा हुआ है। वो देखिए क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये हमने दरवाज़ा जो है वो खुला छोड़ दिया है, और जो है वो देखें, पहले हम लोगों ने पाइप जो है वो बाहर लगाया हुआ था, लेकिन अब हम लोगों ने नहीं लगाया हुआ, हम लोगों ने ऐसे उसको जो है वो बाल्टी में बंद कर दिया है, ताकि इसमें से पानी जो है वो बाहर ना गिरे। वो जो बनी है वो थोड़ी ख़राब हो रही है, और बच्चे जो है वो, धूप आपको लग रहा है कि धूप आ रही है, लेकिन उस धूप में ताज़ी हवाएँ भी हैं। अगर हम लोग दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर देते हैं तो ताज़ी हवा नहीं आती। इस तरह से ये है कि चलो ताज़ी हवा भी आ रही है, पंखे भी चल रहे हैं, तो ताज़ी हवा भी आ रही है, जिससे ज़रा सुकून सा। और इधर देखिए, इन जनाब को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा गर्मी इनको, उसको
उसको लगती है, इनको बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा ही लगती है। लेकिन अगर पता है आपको कि औरतें घर में गर्मी गर्मी करके बैठ जाएंगी तो फिर काम कौन करेगा। तो आपको गर्मी लग रही है, ये सर्दी लग रही है, आपको काम तो करना ही है। तो इन्जॉय कर रहे हैं, ये खूब मज़े कर रहे हैं। और ये देखें ये हमारे कपड़े जो हैं वो फिर धोने वाले हो चुके हैं। और ये जो है ये मैंने रात को सारे धोए थे और सूखने के लिए रखे हुए हैं। तो अब चलते हैं अपने जो है वो हलवा और चाय की तरफ, मज़े मज़े का वो खाते हैं। और पूरे दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो भी आप लोगों को साथ साथ दिखाते रहते हैं। ठीक है भाई, ओके ओके जी। मैंने सोचा था अब ज़रा खाना बना लूँ, कुछ बना लूँ, लेकिन अभी नहीं मैं बनाऊँगी, मैं ठहर के बनाऊँगी क्योंकि अब आ रहे हैं अल्लाह खैर करे मेहमान। हमने चाय भी बनानी थी तो वो देखें चाय भी हम नहीं बना रहे, वो भी रखी है कि अब दूध जो है वो वैसे अल्लाह खैर करे रख लिया है कि मेहमान आते हैं तो फिर ही हम लोग इकट्ठे चाय बना के पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीते हैं। और बच्चों को मैंने कहा कि ज़रा आप लोग आराम फिर कर लो और मैं जो है वो काम कम कर लूँ। और अब बनाने के बारे में भी कुछ सोचती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। मेरी माशाल्लाह सिस्टर आ रही हैं और उसके बच्चे आ रहे हैं और ये माशाल्लाह आराम कर रहे हैं। इधर देखिए आप भी ज़रा, आपको नींद आई हुई है। और देखें दोपहर लगी हुई है और इन लोगों को जो है वो नींद चढ़ी हुई है। तो मैंने इन लोगों को कहा ठीक है भाई धूप बहुत ज़्यादा है तो फिर आप लोग करो आराम और मैं तब तक मेहमानों को जो है वेलकम करूं। मेहमानों का दरअसल आइडिया नहीं था कि वो आएंगे, तो वो अल्लाह खैर करे अब अचानक ही ज़रा आ रहे हैं। तो मैंने बनाया भी कुछ नहीं था। अगर मैं कुछ बना लेती तो मुझे इतनी टेंशन ना होती, लेकिन क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं लेके आई, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं, तो मैं वही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या पकाऊँ। और मेरी माशाल्लाह सिस्टर आ रही है। मेहमानों के बहन भाइयों के आने की आप लोगों को खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है कि हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे गेस्ट आ रहे हैं, माशाल्लाह वो रहमत होते हैं। लेकिन आप लोग कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिसको सोच के आप थोड़े टेंशन में भी होते हो। तो बस ऐसी कुछ बात है जिससे मैं भी थोड़ी सी स्ट्रेस में आ गई कि मेहमान तो माशाल्लाह आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाई आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है। लेकिन ये है कि मेरी सिस्टर भी थोड़ी सी ज़रा टेंशन में है, तो फिर उसकी टेंशन की वजह से मैं भी थोड़ी टेंशन में हूँ। तो लेकिन फिर मैं काफ़ी ज़्यादा सोचती रही और मेरा सर दर्द आप यकीन करें होने लग गया और मुझे बुखार तक हो गया। तो अब मैं फिर भी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं हिम्मत करूँ, उठूँ और उठ के तो जो है वो कुछ पकाने का इंतज़ाम करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह उनको भूख भी अब लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। आपको पता है कि भाई गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा, तो इन लोगों को मैंने कहा कि आप लोग जो है वो एसी वगैरह लगाओ क्योंकि धूप गर्मी बहुत ज़्यादा, तो आप लोग ज़रा आराम करो, बच्चे ज़रा आराम करेंगे तो आप फिर ही ज़रा खुल के सही तरीके से काम कर सकते हो। तो उनके बाबा को मैंने कहा कि आप इनके साथ बैठें तो आप इनका ज़रा ख्याल रखें। तो अगर मैं काम कर रही हूँ तो फिर ये मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, अम्मा क्या कर रही हो क्या कर रही हो क्या कर रही हो। तो फिर इस तरह मुझसे काम भी नहीं होता। और आपको पता है, आप मुझे भी टेंशन से यकीन करें बुखार भी हो गया और सर दर्द भी हो गई, फिर आपको काम का भी स्ट्रेस। तो मैंने आपको बताया सिस्टर थोड़ी टेंशन में, तो फिर मैं भी ज़रा टेंशन में आ गई, तो फिर वो भी आपका ज़हन भी उधर होता है, फिर पकाने की भी आपको फ़िक्र होती है। तो लेकिन ये है कि बाकी अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, यही दुआ है इंशाल्लाह हर घर को सुकून और सुख में रखे और हर की जो है वो सलामती करे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग जो है मेरा वो इतना सही होगा। तो अब बाकी कोशिश करूँगी कि मैं सुबह की जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज की वीडियो जो इतनी है। मुन्ना आप क्या कर रहे हो मेरी जान? ये देखो इनके जो है ना, ये मुझे कह रहा है अम्मा आप क्यों परेशान हो, मुझे ज़रा बताओ ना आप क्यों परेशान हो। तो मैंने कहा बेटे आप ज़रा छोटे, आपको नहीं समझ के आप क्यों टेंशन में। अच्छा ये जो चुटकू सा है ये भी पूछते हैं अम्मा क्या हुआ, अम्मा क्या हुआ, किसने पिटाई की, अम्मा क्यों टेंशन में हो। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी इनको समझ है। अल्लाह पाक बस सब औलादों को समझदार, अक्लों वाला और कामयाब बनाए और सेहत वाली लंबी ज़िंदगियाँ दें इंशाल्लाह। तो जी आज का मेरा जो व्लॉग है वो इतना से होगा। अपनों का ख्याल रखें, बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें। हाँ जी लाइक और सब्सक्राइब भी करें। पहले तो मेरे मुंह में भी ज़रा सब्सक्राइब अटक जाता था, तो थोड़ी स्पीड होगी इसको भी बोलने में। और खुश रखें दूसरों को और खुश रहने दें, जिए और जीने दें। आप यकीन करें कि आप किसी को जब खुश देखते हैं तो आप खुद खुश होते हैं। पता नहीं वो कौन से इंसान होते हैं, कौन से लोग होते हैं जो दूसरों को टेंशन में देख कर या दूसरों को टेंशन दे के सोचते हैं कि अब हम लोग जो है रिलैक्स हैं। ऐसे लोगों को मैं तो अच्छे इंसानों में कहती नहीं हूँ, मैं तो उन लोगों को अच्छा इंसान कहती हूँ जो दूसरों की खुशी देख के खुश होता है। अगर आपकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, दावत नहीं है, तो फिर आप यूं ही किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। बल्कि ऐसा होता है कि अगर आपको कोई बुरा भी लग रहा होता है तो आप यकीन करें उसको भी तकलीफ़ में देखते हो तो आप परेशान हो जाते हैं। तो बाकी यूं ही किसी को टेंशन देना और तकलीफ़ देना बहुत बुरी बात है।
खुश रखा करे सबको और खुश रहने भी दिया करे दूसरों को, क्योंकि हर कोई अपने घर से खाता है पीता है, कोई किसी से नहीं मांगता और कोई किसी को नहीं कहता कि आके मेरे में हिम्मत नहीं है मुझे पका के दो या मुझे ऐसे करो। तो फिर आप लोग लड़ाइयाँ झगड़े या टेंशन से एक दूसरे को भी ना दिया करें। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही है, बस यही कि अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये रिश्ते, ये इंसान बहुत कीमती होते हैं, इनकी बहुत कदर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलो। लाइक सब्सक्राइब।